हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एनमेट के लिए, एनमेट के एग्जाम पैटर्न को लेकर। एनमेट के एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नया स्ट्रक्चर आया है, स्कोर रेंज क्या है, और कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो जीमेट के पैटर्न पे हो गया। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि एनमेट का जो स्कोर है वो काफी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें जो आपका अच्छे वाला कैंपस है जिसको स्टूडेंट जनरली टारगेट में रखते हैं, NMIMS मुंबई, राइट। और आप कल मैंने एक पोस्ट भी किया था, NMIMS मुंबई ने अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट भी रिलीज किया है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनमेट के एग्जाम पैटर्न को लेके। तो न्यू पैटर्न क्या होगा, न्यू स्कोर रेंज क्या होगा, या न्यू स्ट्रक्चर क्या है हमारा इसमें। सबसे पहले मैं एनमेट एग्जाम फॉर्मेट को लेके थोड़ा सा आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। तो एनमेट जो है वो टोटल 75 डेज तक चलने वाला एक एग्जाम है। सबसे पहले अगर हम कैट से भी पहले सबसे पहले जो एग्जाम स्टार्ट होता है वो आपका एनमेट का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 75 डेज टोटल यहाँ पे 5 विंडोज होती है। 5, हम यहाँ पे जो एनमेट के लिए बात करते हैं वो विंडोज में बात करते हैं, 5 विंडोज होती है, और कोई भी स्टूडेंट इनमें से मैक्सिमम 3 टाइम्स ये एग्जाम में अपीयर हो सकता है। मान लीजिए आपका पहले वाले में कोई अच्छा स्कोर नहीं आया, या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम्स थे या कुछ ऐसा हुआ, तो आप सेकेंड टाइम, आप थर्ड टाइम, आप मैक्सिमम 3 बार एनमेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन सी विंडो में देना है, क्या हमें डिसाइड करना है, उसके लिए मैं दोबारा से फिर से एक वीडियो लेके आऊंगी। अभी जस्ट मैं एग्जाम फॉर्मेट के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप टोटल 3 टाइम्स इसमें अपीयर हो सकते हैं। अब बच्चों, इसमें जो एनमेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। वैसे उन्होंने अपनी साइट पे लिखा हुआ है कि डेट में वेरी। ठीक है, आपकी जो डेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, वो वैरी कर सकती है। जैसे कि आप सबको पता है कोविड की सिचुएशन मुंबई में तो कुछ ज्यादा ही है, और अदर इंडिया में भी आप इसके एग्जाम देने जाओगे तो वो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो भी होंगे उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक के लिए एनमेट का रजिस्ट्रेशन विल बिगिन फ्रॉम 1 अगस्त। ओके, अब इसमें आपके टोटल 3 सेक्शन रहते हैं। जैसे आपके कैट में भी 3 ही सेक्शन रहते हैं, तो यहाँ भी आपके 3 सेक्शन रहते हैं। एक आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये एक आपका क्वांटिटेटिव स्किल्स, एंड थर्ड इज लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आपका लॉजिकल रीजनिंग ही आएगा या सेकंड आपका क्वांटिटेटिव स्किल्स ही आएगा। यहाँ पे मैंने बोला है कि एनमेट जो है, एनमेट आपको अलाउ करता है ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब आप खुद सोचो कि आपके पास में अगर 3 सेक्शन है तो आप कितने टाइप से इसका ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। पीएमसी का क्वेश्चन है ना, 3 फैक्टोरियल। तो पहले आपका लैंग्वेज स्किल्स हो सकता है, क्वांट हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एंड वर्बल। ठीक है, या फिर आप पहले वर्बल ले सकते हो, फिर क्वांट ले सकते हो, फिर लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। तो आप यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपको पूरी छूट देते हैं वहां पे। चलिए, अब हम यहाँ पे टेस्टिंग विंडो के लिए बात करें, आपको कौन सी डेट, कौन सा टाइम आपके लिए प्रेफर रहेगा, उसका चांस भी आपको मिलता है। मान लो आपको सुबह में एग्जाम, जैसे आपको 9 to 11 वाले स्लॉट में एग्जाम देना है, आप अर्ली एग्जाम वाले लोग हो तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, आप दोपहर वाला स्लॉट ले सकते हो, आप इवनिंग वाला स्लॉट ले सकते हो, या फिर मतलब लेट आफ्टरनून वाला स्लॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में चॉइस है, आप कौन सी विंडो में एग्जाम देना चाहते हो। आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा स्लॉट सेलेक्ट करना है, और आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले रखना है, कौन सा सेक्शन सेकंड नंबर पे रखना है, और कौन सा सेक्शन आपका थर्ड नंबर पे रखना है। ठीक है, नो स्किप ऑप्शन, इस पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि नो स्किप ऑप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, अभी मैं इसको लेटर स्टेज में एक बार इसको डिस्कस अच्छे से करूंगी। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो एग्जाम फॉर्मेट समझ में आ गया आप लोगों को। अगर हम यहाँ पे इसके एनमेट एग्जाम फॉर्मेट के बाद में हम लोग अगर डिस्कस करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि और क्या चेंजेस हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम स्ट्रक्चर को लेके बात करूं, पहले क्या होता था कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे वो आपके अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, लेकिन इस बार आपका लैंग्वेज स्किल्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स और लॉजिकल स्किल्स तीनों में ही आपके इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, किसी में ज्यादा या कम नहीं है। आपके लैंग्वेज स्किल्स में भी 36, क्वांटिटेटिव स्किल्स में भी 36, और लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके 36 क्वेश्चंस होंगे। दैट मींस टोटल क्वेश्चंस होंगे 108।
लेकिन हाँ टाइम अलग अलग है। लैंग्वेज स्किल्स के लिए 28 मिनट्स होगा, क्वांटिटेटिव स्किल्स के लिए 52 मिनट्स होगा, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपके पास में 40 मिनट्स होंगे। ठीक है, ये जो टाइम है आपका ये मिनट में है, ये जो टाइम है वो आपका मिनट्स में है। ठीक है, स्कोर का रेंज क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा कि 108 क्वेश्चंस होंगे 120 मिनट्स के लिए, 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स के लिए। अगर हम यहाँ पे स्कोर रेंज की बात करें, स्कोर रेंज 12 से 120 के बीच में होगा। 12 से 120, देखो जैसे जीमेट वगैरह में होता है कि एक स्कोर रेंज होती है आपके यहाँ पे। ठीक है, मींस जैसे आप जीआरई के एग्जाम देने जाते हो तो जीआरई में 130 से लेके आपका जो स्कोर होता है 130 से ऊपर आप जा सकते हो। मींस अगर आप विंडो सिंपली क्लोज करके भी आ जाओगे तो भी जीआरई में 130 मार्क्स एक सेक्शन में रहता ही रहता है, राइट। सेम केस यहाँ पे अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करते हो तो भी 36 आपका मार्क्स रहेगा ही रहेगा, ये आपकी स्कोर रेंज है। ठीक है, तो 36 से लेके 360। तो एक जो मेजर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पे वो सेम होंगे। ठीक है, टाइम अभी भी आपका, हाँ सेक्शनल वाइज टाइम है, आपके पास हर एक सेक्शन अलग से खुल के आएगा। मान लीजिए आपने ऑर्डर सेलेक्ट किया है लॉजिकल रीजनिंग का, उसके बाद क्यूए का, और उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स का। अगर आपने वो ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो पहले आपके पास में मान लीजिए पहले लॉजिकल रीजनिंग आई, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद उसका टाइम वहीं पे एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वहां से टाइम सेव करके आप उसे क्वांट में यूज कर सकते हो या फिर वर्बल में यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिविजुअल टाइम है, सेक्शन वाइज टाइम है। ठीक है, तो एक तो आपका मेजर चेंज जो हुआ है वो ये है। नेक्स्ट वाला जो मेजर चेंज अभी हम आगे देखते हैं, तो ये था हमारे पास में एग्जाम स्ट्रक्चर। अब जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो क्या है, आपकी सबसे मेजर और सबसे पॉजिटिव चेंज जो हुआ है वो है आपका जो स्कोर होगा, उस उन्होंने पहले ही मेंशन किया स्केल्ड स्कोर। आपका जो स्कोर होगा, जो स्केल्ड स्कोर होगा वो आपका विद इन 48 आवर्स में आ जाएगा। विद इन 48 आवर्स मतलब पहले क्या होता था बच्चे, आप लोग अगर विंडो 1 में एग्जाम देते हो तो आप उसका वेट करते थे, राइट, कि मेरा रिजल्ट आएगा, मुझे विंडो 2 में या विंडो 3 में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो काफी सारा पैसा हमारा वहां पे वेस्ट हो जाता था। मान लो कि मैंने पहले बार एग्जाम दिया, मेरा स्कोर अच्छा आया, ठीक है, तो मैं अपना कॉलेज का फॉर्म डाल दूंगा। लेकिन उसमें क्या होता था कि विंडो 1 का रिजल्ट आपका विंडो 2 में आता था या विंडो 2 से पहले दिन आया। ठीक है, ऐसे विंडो 2 के लिए आपको विंडो 3 तक का वेट करना होता था, तो आपको उससे पहले डेट्स वगैरह या कॉलेज का फॉर्म फिल करना होता था। लेकिन इस बार जो पॉजिटिव चेंज है वो विद इन 48 आवर्स आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि इसमें एनएमआईएमएस कुछ चेंज करेगा कि नहीं, कि वो अपने कॉलेज के फॉर्म के लिए फिर से लास्ट डेट दे देगा कि नहीं, विद इन 24 आवर्स यहाँ पे आपको कॉलेज का फॉर्म फिल करना होगा या विद इन 48 आवर्स आपको कॉलेज का फॉर्म फिल करना होगा। अभी तक उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी ऐसा चेंज होता है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो में लेके आऊंगी। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो विद इन 48 आवर्स आपको अपना स्कोर मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। क्लियर, तो ये काफी अच्छा चेंज है, काफी पॉजिटिव चेंज है ये हमारा। सेकंड में उसने जो मैंने अभी आपको बोला था कि स्किप ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन को स्किप करने का ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस होंगे, देखो ये लाइन क्या है, द क्वेश्चंस अ कैंडिडेट रिसीव आर टारगेटेड एट हिज और हर एबिलिटी लेवल। दैट मीन्स मैम मैं अगर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो क्या मुझे सारे क्वेश्चंस इजी आएंगे? नहीं, देखो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और पहले क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, आपने वो अटेम्प्ट किया, तो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, थर्ड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के अटेम्प्ट किए, तो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के लेवल पे डिसाइड होगा। मान लो आपने मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उससे थोड़ा लेवल अप हो जाएगा। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा आएगा तो ये तो हार्मफुल है, मान लो पहला वाला टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग था और वो मैंने अटेम्प्ट किया और बाकी में मेरे क्वेश्चंस उसने हार्ड दे दिए। देखो बच्चे, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप हार्ड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या आप अच्छे वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और आपका लेवल ऐसे अप होता जा रहा है, तो जो आपका स्केल्ड स्कोर है उस पे इफेक्ट आएगा। आपका जो स्केल्ड स्कोर होगा वो आपका इम्प्रूव होके, वो आपका इंक्रीज होके आएगा कंपेयर टू ऐसा स्टूडेंट, ऐसा एस्पिरेंट कि जिसने पहले आपका कोई ऐसा एग्जाम, मान लो उसने पहला क्वेश्चन किया नहीं बना,
सेकेंड क्वेश्चन दिया, नहीं बना, थर्ड क्वेश्चन उसी के बेसिस पे चेंज हो जाएगा। फिर उसका क्वेश्चन, मान लो आपने पहला क्वेश्चन किया अलजेब्रा का और अलजेब्रा का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, फिर आपने सेकंड क्वेश्चन भी अलजेब्रा का हुआ लेकिन वो भी आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो वो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है आपका, उसमें आपको मालूम हो जाएगा कंप्यूटर को कि अलजेब्रा का क्वेश्चन मुझे नहीं देना है, या फिर देना है तो मुझे इजी देना है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपके लिए चीजें इजी हो गई, आपके लिए चीजें वहां भी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका स्कोर इतना स्केल डाउन हो जाएगा। अगर आपने अच्छे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका स्केल्ड अप हो रहा है, और जैसे आप इजी क्वेश्चंस की साइड को, मींस आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और आपके सामने इजी क्वेश्चंस आता जा रहा है, तो आपका स्केल डाउन होगा डेफिनेटली। तो इन शॉर्ट अगर मैं वन वर्ड में बोलूं तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप वहां पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको और आपको उतना ही स्केल्ड अप हो। फिर आप बोलते हो कि मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा गया था लेकिन मेरा स्कोर नहीं आया, मेरा जो स्कोर है वो स्केल डाउन हो गया काफी, तो वही रीजन है ये। जैसे आपका जीमेट में होता है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस का जो होगा, क्वेश्चंस कैंडिडेट रिसीव आर टारगेटेड एट हिज लेवल और हर लेवल एबिलिटी लेवल, सॉरी, ठीक है, तो हर और हिज एबिलिटी लेवल पे उसका क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आप हाई लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपके आगे के सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं तो आपका उतना ही स्केल्ड अप होगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन आपका स्केल भी डाउन होता जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद जैसे मैंने आपसे बोला कि स्किप ऑप्शन नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि स्किप ऑप्शन नहीं था, क्यों? क्योंकि बिकॉज आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं है। आपको वो क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। तो आपका जो स्कोर होगा वो, जैसे मैंने पहले बोला, कि इस वाली रेंज में जाएगा, 12 से 120। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है कि कंप्यूटर बेस्ड पे कैसे जीमेट वाला पैटर्न है। अब ये चीज क्लियर हुई। 48 आवर्स वाला काफी मेजर चेंजेस था, ये भी काफी मेजर चेंजेस था। थर्ड जो है वो आपका जनरली ऐसा होता है क्योंकि माइंड में स्टूडेंट के रहता है कि जीमेट का स्कोर 5 साल तक के लिए एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या एनएम का स्कोर भी इतना एक्सेप्ट होगा? नो। आपका जो ऑफिशियल स्कोर कार्ड होगा वो आप 31 मार्च 2021 तक उसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में वो वहां से हटा लिया जाएगा। मीन्स इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड होगा, जैसे पहले होता था। ठीक है, तो ये है हमारे काफी मेजर चेंज है। अब हम यहाँ पे अपना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लेवल अप और लो कैसे रहेगा, क्या हमें करना है, हमें अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, उन्होंने अपनी साइट पे पहले डेट्स दिया था लेकिन अभी उन्होंने चेंज करके लिख दिया है यहाँ पे कमिंग सून। कमिंग सून का मतलब सिंपल सा है कि वो सिचुएशन, अभी जैसे उन्होंने बोला है डेट्स में चेंज बेसिस कोविड-19 स्टेटस, तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स आएंगे उसके बेसिस पे वो डेट्स को अनाउंस करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके टेस्ट फी की बात करें तो अगर आप टाइम के रहते हुए रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको सिर्फ 2000 रुपीज का फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप लेट करते हो तो आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा, आपको प्लस टैक्सेस आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि आप 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो, तो रीटेक के लिए भी आपको 2000 रुपीज देने होंगे, 2000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आपको रीशेड्यूल कराना है, समटाइम्स क्या होता है कि आपने कोई एग्जाम का डेट ले लिया लेकिन बीच में आपके कॉलेज के एग्जाम्स आ गए या फिर कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आ गया या फिर बीच में कोई कैट का या कोई ऐसा एग्जाम जिसके लिए आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है या कुछ भी ऐसा चीज हुआ है, तो आप अपने एग्जाम को रीशेड्यूल करा सकते हो। ठीक है, तो रीशेड्यूल के चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे 1100 रुपीज। ठीक है, तो आपको एनमेट हर एक चॉइस देता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेक्शन का ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रीशेड्यूल भी कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हुई हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, अर्ली रजिस्ट्रेशन में क्या रहेगा। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि एनमेट कौन से कॉलेजेस एनमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एनमेट का तो देखो, आपका NMIMS मुंबई वाला कैंपस तो है ही, काफी सारे कॉलेजेस हैं जो आपके स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका IBS था, UPES है या फिर VIT है, ठीक है, या फिर आपका HBS है, उनकी साइट पे ये सारे कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं जो उनका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एनमेट का एग्जाम पैटर्न समझ में आया है। आपके माइंड में जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी, या फिर आपको अगर मुझे मेल करना है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दिस इज माई ऑफिशियल आईडी growtogether60@gmail.com। ठीक है, आप इस पे भी मुझे अपने क्वेरीज को भेज सकते हो। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ प्लान या स्ट्रैटेजी के बारे में कि आपको एनमेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो अचीवर्स हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।